गांव के एक कोने में एक बूढ़े व्यक्ति दादू जी की छोटी सी किताबों की दुकान थी। उनकी कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर थीं। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब उनकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते थे। लेकिन एक कहानी थी जो उन्होंने कभी किसी को पूरी नहीं सुनाई, खोए हुए खजाने की कहानी। एक दिन राहुल और उसकी बहन काजल दुकान में आए और जिद करने लगे, दादू जी आज हमें खोए हुए खजाने की पूरी कहानी सुनाइए। दादू जी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं कहूँ कि वह खजाना अब भी मौजूद है तो? राहुल और काजल की आंखें चमक उठी। क्या सच में? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। दादू जी ने एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी निकाली और कहा, यह नक्शा मेरे दादाजी ने दिया था, इसे अभी तक किसी ने नहीं खोजा। क्या तुम दोनों इस रोमांचक सफ़र के लिए तैयार हो? राहुल और काजल ने तुरंत हामी भर दी। नक्शे के अनुसार खजाना गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास कहीं दबा हुआ था। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में दोनों भाई बहन पीपल के पेड़ तक पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा और नक्शे के अनुसार ज़मीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक लोहे की संदूक मिली। उन्होंने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें पुरानी किताबें और दादू जी का एक पत्र था। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना दौलत नहीं बल्कि ज्ञान होता है। ये किताबें सदियों पुरानी हैं जिनमें अमूल्य ज्ञान छिपा है। इन्हें पढ़ो और दूसरों तक पहुंचाओ। राहुल और काजल ने समझ लिया कि असली खजाना किताबों में छिपा ज्ञान है। वे दौड़ते हुए दादू जी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद से गांव में हर किसी को यह नई सीख मिली कि दौलत से बड़ा खजाना ज्ञान होता है। दादू जी की किताबों की दुकान और भी मशहूर हो गई और बच्चे वहां घंटों तक कहानियां सुनने और पढ़ने आने लगे।